नमस्कार। योग परिचय के 10वें अभ्यास सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए इस अभ्यास सत्र का आरंभ हम प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन व पद्मासन। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को अपने आंखों से स्पर्श करें और हाथ हटाते हुए धीरे से आंखें खोल लीजिए। पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस अभ्यास सत्र का आरंभ हम चालन क्रिया से करेंगे। तो आइए इस सत्र का आरंभ हम चालन क्रिया से करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पैरों में 2 इंच का अंतर करें। शरीर को शिथिल करें, आंखें बंद करें। वह चालन क्रिया के अभ्यास के लिए अपने मन व शरीर को तैयार करें। अब आंखें खोलेंगे। चालन क्रिया के अभ्यास के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए। 4 अंगुली बाहर की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ। पहला अभ्यास गर्दन की क्रिया का, गर्दन को आगे व पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ठुड्डी की तरफ झुकाने का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पुनः पीछे ले जाइए और अब श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाएं। अगला अभ्यास गर्दन को बाईं व दाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। अगला क्रिया गर्दन को बाएं व दाएं मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाए। और इस क्रिया का गर्दन के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है उसे महसूस करें। पुनः इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं।
एक बार इसी क्रिया को पुनः दोहराएं। अब इसी क्रिया को 2 बार विपरीत दिशा में कर जाइए। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे लाएं, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे लाएं और अब श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सम स्थिति में पूर्व अवस्था में लाए। आंखों को बंद करिए और इस क्रिया का आपके गर्दन पर क्या प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास स्कंध संचालन। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए और कान के नजदीक तक ले जाइए। हथेलियों का रुख दूसरी दिशा में रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे आएं, पुनः एक बार इस क्रिया को दोहरा जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, विश्राम। आंखें बंद करिए। यह स्कंद संचालन की क्रिया है। जिन व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर संबंधित समस्या हो वो इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाएं, हथेलियों को पलट दें, दोनों हाथ की उंगलियों को दोनों कंधे पर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आगे की तरफ से मिलाएं। श्वास भरते हुए गोलाकार घुमाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से कर जाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए। विश्राम। हाथों को खोलिए और पूर्व की स्थिति में आ जाइए। आंखें बंद करेंगे। यह स्कंद संचालन का क्रिया था। इस क्रिया का आपके स्कंद के ऊपर क्या प्रभाव हुआ है इसे महसूस करें। इससे हमारा स्कंद लचीला होता है। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास कटी चालन। कटी चालन के लिए दोनों पैरों में कंधों इतना अंतर करें, शरीर को सम स्थिति में रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाएं, हथेलियों का रुख आमने सामने रहेगी। पुनः एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ें। दाहिने हाथ को सीधा रखें और बाएं हाथ की उंगली को दाहिने हाथ के कंधे से स्पर्श करें। पुनः श्वास भरते हुए बीच में आएं, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आएं, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आएं, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरें व मध्य में आएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में ले आइए। यह क्रिया हमारे कटी को लचीला बनाने में सहायक है। आंखें बंद करके इस क्रिया के सकारात्मक पहलुओं को अनुभव करें। अगला अभ्यास घुटना चालन। पैरों में स्थिति यथासंभव बने रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ते हुए बैठ जाइए। यह घुटना चालन की क्रिया है। पुनः श्वास भरें, वापस आएं, श्वास छोड़ें, पुनः एक बार इस क्रिया को दोहरा जाए। श्वास भरते हुए वापस आएं और अपनी दोनों भुजाओं को पूर्व स्थिति में ले आएं। यह क्रिया हमारे घुटना को मजबूत करता है, परंतु जो व्यक्ति घुटने दर्द अथवा उस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं जो घुटना क्रिया करने में सहयोग नहीं कर रहा है, वो इसका अभ्यास ना करे।
धीरे से आंखें खोलेंगे। चालन क्रिया के बाद अब हम आसनों की श्रेणी का अभ्यास करेंगे। आसन की श्रेणी में सबसे पहला आसन हमारा है ताड़ासन। इसके लिए दिशा बदलें। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। सबसे पहले अपने शरीर को, मन को आसन के लिए तैयार करें। दृष्टि सामने की तरफ। दोनों पैरों पर समानांतर वजन हो, इसका जांच कर लें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने से उठाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और हथेलियों को पलट दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लाएं। सम अवस्था में रुकें। दृष्टि सामने की तरफ। अब श्वास भरते हुए अपने पैर के पंजों पर खड़े हो जाएं। एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएं। सामने दृष्टि एक जगह पर रखें। यह ताड़ासन है। यहां पर श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। श्वास छोड़ते हुए अपने एड़ियों को और हाथों को वापस लाएं। आंखों को बंद करें व इस आसन के प्रभाव को शरीर व मन पर देखें। अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दिशा परिवर्तन करें। दृष्टि सामने की तरफ। सबसे पहले दाहिने पैर को घुटने को मोड़िए और दाहिने पैर के तलवों को बाएं पैर की जंघा के रूट में रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की तरफ से उठाएं। हथेलियों को पलट दीजिए और नमस्कार मुद्रा बनाइए। दृष्टि सामने की तरफ। यह वृक्षासन है। यह एक संतुलनात्मक आसन की श्रेणी का आसन है, जिससे हमारा मन एकाग्र व शांत होता है। श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को और पैरों को नीचे की तरफ लाएं। इसी का अभ्यास अब हम दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर के घुटनों को मोड़िए। बाएं पैर की तलवों को दाहिने पैर की जंघा के रूट में रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ उठाएं। हथेलियों को पलट दीजिए व नमस्कार मुद्रा धारण करिए। दृष्टि सामने की तरफ। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को व अपने पैरों को वापस लाएं। आंखें बंद करिए और इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर देखने का प्रयास करें। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए आंखें खोलें और दिशा परिवर्तन करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की तरफ से ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें। हथेलियों को जमीन से स्पर्श करें। यदि संभव है तो हथेलियों को अपने पैर के अगल बगल में रख लीजिए और माथा को घुटना से लगाने का प्रयास करें। श्वास की गति यहाँ पर सामान्य रहेगी। यह पाद हस्तासन है। यह आसन हमारी कमर, हमारे पीठ व पेट के लिए अत्यंत लाभदायक है। साथ ही साथ यह आसन हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार को प्रवाहित करने में सहायक है। पुनः श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथों को वापस लाएं व पूर्व की स्थिति में आ जाएं। जिन व्यक्ति को कमर दर्द या अभी जल्दी में कुछ शल्य चिकित्सा हुआ है वो इसका अभ्यास ना करे। आंख बंद करके इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। पैरों में 2 इंच का अंतर यथासंभव बनाए रखें। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। 4 उंगली बाहर की तरफ, अंगूठे पीठ की तरफ।
दोनों केहनियों को समानांतर लाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए गर्दन व छाती को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास में जितना संभव हो उतना झुकें व इस स्थिति में बने रहें। यह अर्ध चक्रासन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व साथ ही हमारे वक्ष प्रदेश को अधिक मात्रा में श्वसन प्रदान करने में सहायक है। श्वास भरते हुए गर्दन व छाती को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लाएं। आंखें बंद करें व इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। आंखें खोलिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दिशा परिवर्तन करें। दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट तक का अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए। श्वास भर छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर के पंजों को दाहिनी तरफ मोड़ दीजिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड झुकिए। प्रयास करें दाहिने हाथ की उंगली आपके दाहिने पैर के अगल बगल में हो। अब गर्दन को घुमाते हुए बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। यह त्रिकोण आसन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व हमारे वक्ष स्थल के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। साथ ही इसका प्रभाव हमारे ग्रीवा चक्र के ऊपर अच्छा प्रभाव होता है। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को अंदर करें। पुनः श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को बाहर की तरफ निकालें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाइए और गर्दन को मोड़ते हुए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ क्षण इस आसन में रुके रहें। पुनः श्वास भरें। श्वास भरते हुए वापस आएं। बाएं पैर के पंजों को अंदर करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्व स्थिति में लाएं। पैरों को मिला लीजिए। आंखें बंद कीजिए व इस त्रिकोणासन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर महसूस करें। त्रिकोणासन के बाद अब हम बैठने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठने वाले आसन में सबसे पहले हम विश्राम आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। आंखें बंद कीजिए और सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। यह विश्राम आसन है। इससे हमारा शरीर व मन शांत व शिथिल होता है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को वापस लाएं। आंखें खोलें। अगला अभ्यास दंडासन। दोनों पैर के घुटने व पंजे को मिलाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को नितंब के अगल बगल में रखें। कमर व गर्दन को सीधी रखें। दृष्टि सामने की तरफ रखें। यह दंडासन की स्थिति है। यह आसन हमारे शरीर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे वहां पर रक्त संचार अच्छी तरह से संचालित हो पाता है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैर के घुटनों को मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए दोनों पैर को पकड़ लीजिए। यथासंभव शरीर के नजदीक लाने का प्रयास करें अपने दोनों पैर के पंजों को। यह भद्रासन की स्थिति है। संभव है तो आप अपने घुटनों को जमीन से स्पर्श करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद और सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में कुछ क्षण रुके रहें।
धीरे से आंखें खोलें। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने व पैर को सीधा करें और विश्राम आसन की स्थिति में आ जाएं। पुनः अब विश्राम आसन से वापस आएंगे। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने पैर के पंजों को, घुटनों को मोड़िए और दाहिने पैर के पंजे को दाहिने नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार से बाएं पैर को भी मोड़िए व बाएं पैर के पंजे को बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों पैर के अंगूठे आपस में स्पर्श होता हुआ हो और पंजों के बीच में बैठ जाइए। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, श्वास की गति सामान्य बनी रहेगी। आंखें बंद करें। यह वज्रासन है। जिन व्यक्ति को घुटने दर्द, अर्थराइटिस या ऐसी कुछ समस्या हो वो इस आसन का अभ्यास न करें। यह आसन हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है व साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है। धीरे से आंखें खोलें। वज्रासन में ही अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने व पंजों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों हाथों को अपने नितंब के पीछे रखें। उंगलियां नीचे की तरफ रहेगी। दोनों केहनियों को समानांतर करें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए कमर व पीठ से पीछे झुके। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहां बने रहें। यह अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन व वक्षस्थल को सीधा करें और पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पुनः एक बार आप अपने घुटने पर खड़े हो जाएं। घुटने व पंजों में कुछ इंच की दूरी बनाए रखें। श्वास भरते हुए अपने गर्दन व कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। दाहिने हाथ को अपने दाहिने पंजे पर रखें और बाएं हाथ को बाएं पंजे पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। दाहिने हाथ को दाहिने तलवे पर व बाएं हाथ को बाएं तलवे पर रखें। श्वास की गति सामान्य रहेगी। यह उष्ट्रासन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ यह हमारे वक्ष प्रदेश के लिए व ग्रीवा के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास भरते हुए गर्दन व कमर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। आंखें बंद करें व इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर महसूस करें। धीरे से आंखें खोलेंगे। उष्ट्रासन के पश्चात इसके विपरीत आसन का अभ्यास हम शशक आसन करेंगे। दोनों घुटनों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ ले जाएं। अपने वक्षस्थल व ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करें। ध्यान रखें आगे झुकते समय आपका एड़ी नितंब से स्पर्श करता हुआ हो। यह शशक आसन है। यह आसन तनाव, चिंता आदि मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। दोनों पैर के घुटनों को मिलाइए और वज्रासन में बैठ जाइए। आंखें बंद करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास है उत्तान मंडूक आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं।
श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर व बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पर रखें और यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहे। यह उत्तान मंडूक आसन है। यह आसन हमारे वक्षस्थल के लिए एक प्रमुख आसन की श्रेणी में आता है। श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने हाथों को वापस लाएं। दोनों हाथों को घुटने पर लाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। आंखें बंद करें व इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दंडासन में आए। अब दाहिने पैर के घुटनों को मोड़िए व दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के समीप रखें। दाहिने हाथ की हथेली को कमर से पीछे रखें व बाएं हाथ से लपेटते हुए अपने घुटनों को के ऊपर से लाइए व अपने पैर के पंजे के पास रखें अथवा अपने पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन और अपने कंधे को पीछे की तरफ घुमाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ बने रहे। यह वक्रासन की स्थिति है। यह मेरुदंड मोड़ने का एक महत्वपूर्ण आसन है, जिससे हमारा वक्र मेरुदंड लचीला होता है। साथ ही साथ इसका प्रभाव हमारे ग्रीवा व हमारे वक्षस्थल पर भी अच्छा प्रभाव होता है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ से लाएं, वापस आएं और हथेली बाएं हाथ को पूर्व स्थिति में ले आएं। अब पैरों को सीधा कर लीजिए। पुनः इस अभ्यास को बाएं पैर से करें। बाएं पैर के घुटनों को मोड़िए। बाएं पैर के पंजों को दाहिने पैर के घुटने के पास रखें। अब पुनः इसी अभ्यास को दाहिने हाथ से लपेटिए और दाहिने हाथ को अपने पंजों के पास अथवा अपने दाहिने हाथ से पंजों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे व गर्दन को घुमाएं। यह वक्रासन की स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को वापस लाइए, हाथों को वापस लाइए और पैरों को सीधा कीजिए और पुनः एक बार विश्राम आसन में आ जाइए। आंखें बंद करें, विश्राम आसन की स्थिति में आ जाइए। आंखें खोलें और गर्दन को सीधा करें। अब हम बैठने वाले आसन के पश्चात पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, एरिया आमने सामने रहेगी। बाईं हथेली के ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को रखें व अपनी गर्दन को बाईं व दाईं ओर रख दें। पेट के बल लेटने वाले आसनों में सबसे पहला आसन मकर आसन है। इस आसन में विश्राम करते हैं। यह आसन हमारे शरीर व मन को शांत व शिथिल करने में सहायक है। आंखें बंद रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास। दोनों पैर की पंजों को मिलाएं, गर्दन को सीधा करें। अगला अभ्यास भुजंग आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ खिंचाव दीजिए। टुड्डी जमीन पर लगाकर रखेंगे। पैर व घुटने आपस में मिले रहेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हथेलियों को अपने वक्षस्थल के पास लाएं। ध्यान रहे आपका हथेली केहूनी वक्षस्थल से स्पर्श करता हुआ हो। चिन्ह को जमीन से स्पर्श करें।
श्वास भरते हुए अपने चिन्ह और अपने छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। प्रयास करें नाभि तक अपने शरीर को उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ वक्षस्थल व ग्रीवा पर अच्छा प्रभाव डालता है। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने छाती और ठुड्डी को नीचे की तरफ लाएं और पुनः मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन के बाद अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैर को पुनः एक बार मिलाइए। दोनों हाथों को एक बार सामने की तरफ फिर से खिंचाव दें। ठुड्डी जमीन पर लगाएं और दोनों हाथों को अपने जांघ के पास ले आए। हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। ठुड्डी जमीन से स्पर्श करता हुआ पैर के घुटने व पंजे आपस में मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को यथासंभव ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। यह शलभासन की स्थिति है। इससे हमारा कमर लचीला होता है व साथ ही साथ यह साइटिका जैसे बीमारी को प्रबंधन करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और पुनः एक बार मकर आसन में लेट जाएं। इस आसन का जो प्रभाव आपके शरीर व मन पे हुआ है उसे महसूस करें। अभी हमने पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास किया, जिसमें भुजंगासन व शलभासन। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिलाएं व दाईं या बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। शरीर से हथेलियों को कुछ इंच की दूरी पर करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। यह शवासन की स्थिति है। पीठ के बल लेटने वाले आसनों की तैयारी के लिए सबसे पहला आसन शवासन। इसमें आप अपने शरीर, अपने मन व अपने श्वास की गति को जांच लें। श्वास की गति सामान्य रखें। धीरे से आंखें खोलें, पैरों को मिलाएं। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में सबसे पहला आसन सेतुबंध आसन। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर के घुटनों को मोड़िए और अपने नितंब के पास लाएं। श्वास छोड़ दीजिए और दोनों हाथ से अपने दोनों पैर के गुल्फ को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएं और यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। यह सेतुबंध आसन है। यह आसन हमारे शरीर के लचीला बनाता है, कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ वक्षस्थल व हमारे ग्रीवा के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास छोड़ते हुए अपने कमर को नीचे की तरफ लाएं और शवासन में विश्राम करें। इस आसन का आकार एक सेतु की तरह होता है, इसलिए इसे सेतुबंध आसन कहा जाता है। अगला अभ्यास की तैयार करेंगे। पुनः दोनों पैर के पंजे को मिलाएं, घुटनों को मिलाएं। अगला अभ्यास उत्तान पद आसन। हथेलियां यथासंभव बनी रहेगी, अर्थात जमीन की तरफ। दोनों पैर के पंजे व घुटनों को मिलाएं। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर को बिना घुटना मोड़े हुए 30 डिग्री के एंगल पर उठाएं।
सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ बने रहें। यह उत्तान पाद आसन है। यह आसन हमारे पैर व हमारे पेट के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लाएं व शवासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए। हथेलियां जमीन से स्पर्श करते रहेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाएं। ध्यान रहे आपके घुटने ना मुड़े। यह अर्ध हलासन की स्थिति है। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की तरफ लाएं। किसी प्रकार की झटका ना दें और शवासन में विश्राम करें। यह आसन उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। आंखें खोलें। दोनों पैरों को पुनः एक बार मिला लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ लीजिए और घुटनों को वक्षस्थल के नजदीक लाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए अपनी टांगों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को वक्षस्थल के नजदीक दबाएं। पुनः श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए और प्रयास करें आपका चिन्ह व नाक दोनों घुटनों के मध्य में आ जाए। यह पवन मुक्तासन है। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे लाएं। हाथ की उंगलियों को छोड़ें। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएं और विश्रामासन की स्थिति में आ जाइए। पवन मुक्तासन हमारे पेट के अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक है। शवासन। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। हथेलियां शरीर से कुछ इंच की दूरी पर रहेगी। गर्दन सीधी। सामान्य श्वास प्रश्वास व शवासन का अभ्यास। अभी तक जो भी आपने चालन क्रिया व आसनों का अभ्यास किया है उन सबको शवासन में विश्राम होता हुआ महसूस करें। यदि उन आसनों से यदि आपके शरीर व मन में किसी प्रकार की थकावट है तो उसे आप शवासन में शिथिल करने का आदेश दें। शरीर व मन को शांत करने का प्रयास। 3 बार दीर्घ श्वास प्रश्वास करें। लंबा गहरा धीमा श्वास लें और लंबा गहरा धीमा लयबद्ध श्वास को बाहर निकालें। हर श्वास में महसूस करें कि श्वास छोड़ते हुए शरीर में शिथिलता व मन में शांति का अनुभव हो रहा है। यदि सांस की गति तेज चल रही है तो उसे धीमा करने का प्रयास करें। शवासन। यह आसन हमारे शरीर की थकावट, तनाव जैसे अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक है।
सामान्य श्वास प्रश्वास, किसी प्रकार की श्वास में तेजी या धीमापन नहीं करना है। जो प्राकृतिक रूप से जो श्वास प्रश्वास चल रहे हैं, उसी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होने का प्रयास करें। पुनः 3 बार दीर्घ श्वास प्रश्वास करें। लंबा सांस लें और लंबा श्वास को लयबद्ध तरीके से बाहर निकालें। लंबा गहरा धीमा श्वास प्रश्वास 3 बार के बाद अपने पैर की उंगलियों व हाथ की उंगलियों में हलचल करें। शवासन के बाद अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप दाईं या बाईं करवट से उठ करके बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखासन, अर्ध पद्मासन व पद्मासन जो भी संभव हो उस आसन में बैठें। दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर ही रखें। कमर गर्दन सीधी करें। और अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास। प्राणायाम की श्रेणी में सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए कमर गर्दन सीधी करें, श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपने पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खिंचाव दें, जहां पर एक स्टॉक लगना चाहिए। यह 1 सेकंड में 1 स्टॉक या 1 सेकंड में 2 स्टॉक भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम 2 चक्रों का अभ्यास करेंगे। 1 चक्र में हम 20 बार कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। इसके लिए तैयार हो। लंबा श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें और कपालभाति को शुरू करें। अंत में श्वास पूरा बाहर निकालें और इस क्रिया का क्या प्रभाव हुआ उसे महसूस करें। आंखें बंद ही रहेगी। यह कपालभाति का 1 चक्र हुआ। पुनः इसी क्रिया को 1 चक्र और दोहराएं। लंबा श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें, शुरू करें। अंत में लंबा श्वास को बाहर निकालें। पूरे फेफड़े की श्वास को बाहर निकालकर खाली करें और सामान्य श्वास प्रश्वास में इस क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। कपालभाति क्रिया जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, यह हमारे कपाल के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। साथ ही साथ यह हमारे उदर के लिए भी काफ़ी अच्छा क्रिया माना गया है। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में बनाए रखें और दाहिने हाथ से नासाग्र व प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासारंध्र को बंद करें। बाईं नासारंध्र से सर्वप्रथम श्वास को बाहर निकालें। पुनः बाईं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरें। बाईं नासारंध्र को बंद करें व दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास को
बाहर निकालें अर्थात प्रश्वास करें। पुनः दाईं नासारंध्र से ही श्वास भरें। वह श्वास लयबद्ध और गहरा होना चाहिए। दाईं नासारंध्र को बंद करें व बाईं नासारंध्र से धीरे से श्वास को बाहर निकालें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे 4 चक्रों का एक बार पुनः अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम की श्रेणी में एक उच्च श्रेणी का प्राणायाम है। यह हमारे शरीर की नस व नाड़ियों को शुद्ध करता है, मन को एकाग्र करता है और मन को शांत करने में सहायक है। यह प्राणायाम हमारे शरीर की गर्मी व ठंडी दोनों को सम करने में सहायक है। ध्यान रखें, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय आपकी श्वास की गति लयबद्ध होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए और धीमी होनी चाहिए। यह भी प्रयास करें कि श्वास लेते समय श्वास में किसी प्रकार की बाधा ना हो। लयबद्ध तरीके से श्वास और प्रश्वास करते जाएं। 4 चक्र पूरा होने के बाद आप इस प्राणायाम को समाप्त करेंगे। जब भी हम प्राणायाम का समापन करते हैं तो बाईं नासारंध्र से प्रश्वास करके ही हम इस प्राणायाम का समापन करते हैं। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। आज के अभ्यास सत्र में हमारा जो मुख्य प्राणायाम है शीतली व भ्रामरी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जैसे कि नाम से ही व्यतीत है कि इसका गुण ठंडा है। यह हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है, इसलिए इसे शीतली प्राणायाम कहा गया है। साथ ही साथ जो व्यक्ति कफ, अस्थमा या कफ जनित किसी बीमारी से ग्रसित है वो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करे तथा इस प्राणायाम का अभ्यास शुद्ध वातावरण में ही करें। ऐसे जगह पर ना करें जहाँ पर धूल, मिट्टी या ऐसे कीटाणु हो जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि इस प्राणायाम का अभ्यास हम मुख मार्ग से करते हैं। योग शास्त्र में यह एक प्राणायाम है जिसे हम मुख के द्वारा करते हैं, शीतली, व साथ ही इसका एक और प्राणायाम होता है जिसे हम शीतकारी के नाम से भी जानते हैं। परंतु आज का हमारा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही बने रहेंगे। अपने जीभ को बाहर की तरफ धकेलते हुए बाहर की तरफ निकालें। वह एक नली के समान आकार का एक नलिका बनाएं। धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास भरने के पश्चात अपने जीभ को मुख में लें और नाक से श्वास को बाहर निकालें। पुनः एक बार करें इसी अभ्यास को। श्वास भरते जाइए। श्वास भरने के पश्चात अपनी जीभ को मुख के अंदर करें और नासारंध्र से प्रश्वास करें। इसी प्राणायाम को 4 चक्र हम करेंगे। श्वास लयबद्ध होनी चाहिए। यह प्राणायाम हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। उच्च रक्तचाप के व्यक्ति के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। साथ ही जो व्यक्ति तनाव, कुंठा जैसे बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए भी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास भरना है और उसकी ठंडक को अपने गले में महसूस करना है। श्वास भरते समय शी शी की आवाज आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें।
4 चक्र के पश्चात इस प्राणायाम का समापन करेंगे और इस प्राणायाम के करने से आपके शरीर में जो शीतलता आई है उसे अनुभव करें, उसे महसूस करें। प्रथम अभ्यासी इसका अभ्यास प्रथम अवस्था में 5 से 6 चक्र से शुरू करें। जब दीर्घ अभ्यास हो तब आप इसकी चक्रों को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अभी हमने आज का मुख्य प्राणायाम शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया व साथ ही आज का एक मुख्य प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी अर्थात भंवरे की तरह गुंजन। जिस प्रकार से भंवरे जब उड़ते हैं उनकी जो एक आवाज़ आती है गुंजन से, उसी प्रकार से नासारंध्र से प्रश्वास करते समय एक गुंजन होती है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। इसका अभ्यास हम 2 तरीके से करते हैं। पहला बिना षण्मुखी मुद्रा के और दूसरा षण्मुखी मुद्रा से। तो सबसे पहले हम बिना षण्मुखी मुद्रा के ही इसका अभ्यास करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में यथासंभव बने रहेंगे। नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवरों की तरह गुंजन करें। 5 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज करें। पुनः श्वास भरें, श्वास भरें, एक बार और कर जाएं। धीमा श्वास भरिए, विश्राम। यह भ्रामरी प्राणायाम, यह प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम की श्रेणी में है। इससे हमारा मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारी है उसे दूर करने में सहायक है। साथ ही साथ हमारे शारीरिक रूप से भी जो कुछ भी बीमारी है उसको भी प्रबंधन करने में यह बहुत ही सहायक है, क्योंकि जैसे ही आपका तनाव समाप्त होगा वैसे ही आपका बीमारियों की जो आवृत्ति है वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। यह प्राणायाम हमारे तंत्रिका तंत्र को बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित करता है। अब इसी प्राणायाम का अभ्यास हम षण्मुखी मुद्रा में करेंगे। षण्मुखी मुद्रा करने के लिए दोनों हाथ के अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे। तर्जनी उंगली को अपने आंखों पर रखिए। मध्यमा उंगली को अपने नासारंध्र के अगल बगल में रखें। अनामिका उंगली को ऊपरी ओट्स पर रखें व छोटी उंगली को निचली ओट्स पर रखें और पुनः 5 बार इस क्रिया को, इस प्राणायाम का अभ्यास करें। धीमा व लंबा लयबद्ध श्वास लें और श्वास छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजन करें। धीमा श्वास लीजिए,
धीरे से वापस आ जाइए और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। इस प्राणायाम का अभ्यास आपके मस्तिष्क में जो हुआ है उसे महसूस करें। यह हमारे मस्तिष्क को शांत व शिथिल किया है। मन में जो तनाव थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। शरीर में स्थिरता व मन में एक शांतिपन का अनुभव हो रहा है। प्राणायाम की श्रेणी के बाद अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान योग की एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान के बिना योग संपूर्ण नहीं है। ध्यान के लिए आप ज्ञान मुद्रा व ध्यान मुद्रा का धारण कर सकते हैं। कमर व गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। आंखें बंद करें। मन में जो विचार हैं उन विचारों को एक बार देखें। अब उन विचारों से धीरे धीरे अपने चित्त को हटाने का प्रयास करें और प्रयास करें कि अपने चित्त को एक जगह पर, एक स्थान पर केंद्रित करें। सर्वप्रथम आप अपने चित्त को अपने श्वास व प्रश्वास की गति पर केंद्रित करें। अपने चित्त को अपनी नासारंध्र के ऊपर केंद्रित करें, जहाँ से श्वास व प्रश्वास का आवागमन हो रहा है। हर एक श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग रहें, उन्हें देखें, उन्हें महसूस करें कि किस प्रकार से श्वास हमारे शरीर में आ रही है और किस प्रकार से वह शरीर से बाहर जा रही है। ऐसा अनुभव करें, जब भी श्वास शरीर में आ रही है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा, एक सकारात्मक विचार का प्रवाह हो रहा है। जब भी श्वास शरीर से बाहर निकल रही है, हमारे शरीर से नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा, उन सब को बाहर निकाल रही है। पुनः अब अपने चित्त को अपनी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और ध्यान में लीन हो जाएं। ध्यान मन को एकाग्र करता है, मन को शांत करता है, मानसिक रूप से जो समस्या है उन सबको समाप्त करने में सहायक है। निर्विचार होते हुए ध्यान में लीन है। मन शांत और शांत हो रहा है। शांत हो चुका है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है।
ध्यान व संकल्प के साथ हमारा मन शांत निर्विचार हो चुका है। शांत मन और निर्विचार मन से अब हम शांति पाठ के लिए तैयार होंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति है। धीरे से अपने हथेलियों को आंखों से स्पर्श करें व चेहरे पर से समय लेते हुए धीरे से अपने आंखों को खोल लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभ्यास सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। योग परिचय के 10वें व्याख्यान सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्वस्थ रहने के लिए आहार का सिद्धांत, अर्थात हमारे यौगिक जीवन में आहार का क्या सिद्धांत है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। आहार हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कहा भी गया है, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा, अर्थात जो अन्न है वह ब्रह्मा का स्वरूप है, जो उसका रस है वह विष्णु का स्वरूप है, और जो हम ग्रहण करते हैं वह शिव का स्वरूप है। अर्थात हम जो भी अन्न ग्रहण करें अपने मन में इसी भाव से ग्रहण करें। आहार जिस समय से हमारा जन्म होता है उसी समय से हम आहार लेना शुरू करते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन, मानव जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि बिना आहार के हमारा जीवन सफल नहीं है। यदि हम आहार नहीं लेंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। परंतु योग साधना में योगियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने किस प्रकार के आहार की चर्चा की है, उसके विषय में आज हम यहाँ पर इस व्याख्यान सत्र में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आहार का महत्व क्या है। योग साधना को परिपूर्ण करने के लिए न केवल निरंतर अभ्यास की जरूरत है, वस्तुओं से वैराग्यता की आवश्यकता होती है, अपितु साधना पूर्ति में सहायक त्रय स्तंभों की भी पालन करना चाहिए। यह त्रय स्तंभ है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। सबसे पहले आहार की ही चर्चा की गई है। आहार की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम
यदि हम श्रीमद् भागवत गीता में देखें तो वहां पर बताया गया है युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवतु दुःखः, जिसका भोजन और आहार विहार युक्त है, कर्मों से किया हुआ प्रयास युक्त है, सोना और जागना युक्त है, उसके लिए योग दुख का नाश करने वाला है। अर्थात यहाँ पर भी सर्वप्रथम आहार के विषय में ही बताया गया है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हठ यौगिक के अनेक ग्रंथों में आहार को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता, हठ योग, चरणदास कृत योग ग्रंथ, उस सब में बताया गया है कि यदि आपका आहार संयम नहीं है और तो हम जो योग साधना करने जा रहे हैं उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिलेगा, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। सभी ग्रंथों में सभी योग ऋषि मुनियों ने, योगियों ने इसकी चर्चा की गई है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार आहार कैसा होना चाहिए, इसके विषय में बताते हुए कहा गया है वह आहार जो सुसंदिग्ध हो, मधुर हो और भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थ कम खाएं, उसे मिता आहार कहा गया है। हठ योग प्रदीपिका में मिता आहार की चर्चा की गई है। वहीं पर यदि हम घिरण संहिता में देखें तो घिरण संहिता में बताया गया है कि वैसे आहार जो स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव्य से संतोष पूर्वक आधा पेट भरना है और आधा पेट को खाली रखना है। विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने इसे ही मिताहार कहा है। पेट के आधे भाग को अन्न से भरें, तीसरे भाग को जल से भरें और चौथी भाग को वायु के लिए खाली रखना चाहिए। ऐसी चर्चा घिरण संहिता में की गई है। परंतु घिरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका के पश्चात यदि सर्वप्रथम यदि हम श्रीमद् भागवत गीता पर ही चर्चा करें तो श्रीमद् भागवत गीता में आहार की 3 श्रेणी बताई गई है। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि सात्विक आहार क्या है। सात्विक आहार वह भोजन जो आयु को बढ़ाने वाला, मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाला, शरीर को स्वास्थ्य और शक्ति देने वाला, सुख और संतोष प्रदान करने वाला, रसयुक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले जो आहार हैं उसे ही सात्विक कहा गया है। यह भोजन शतोगुणी मनुष्य को प्रिय होते हैं। अर्थात यहाँ पर मनुष्य की भी 3 गुण बताए गए हैं, शत, रज और तम। जो साधक हैं उनके लिए यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है। अब यदि हम अगले क्रम में देखें, राजसिक आहार। राजसिक आहार क्या है? वैसे आहार जो कड़वा, खट्टा, नमकीन, अत्यधिक गरम, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन, जो रजोगुणी व्यक्ति हैं उनके लिए यह भोजन उत्तम कहा गया है। तामसिक आहार है, उसकी यदि हम बात करें तो उसके लिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ हो, स्वादहीन हो, दुर्गंध युक्त हो, सड़ा हुआ हो, ऐसा अन्न जो जूठा हो, वह तामसिक आहार है। और यह तमोगुणी जो मनुष्य हैं उनको यह आहार प्रिय होता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में इसकी चर्चा की गई है। अब यदि हम चर्चा करें, यदि हम बात करें, श्रीमद् भागवत गीता में भोजन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात जो हमारा आहार है उसे 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला भक्ष्य, अर्थात वह भोजन जो खाया जाता है। दूसरा भोज्य, जो निगला जाता है।
तीसरा लेह जो चाटा जाता है, और चौथा चोष्य जो चूसा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में इन 4 प्रकार के आहारों की श्रेणी को विभाजित किया गया है। परंतु वहीं पर यदि हम देखें तो चरणदास जी जो हमारे हठ योगी ऋषि हैं, उन्होंने इस बात की चर्चा करते हुए बताया, अर्थात अपने भोजन को सूक्ष्म करना है, उस भोजन से हमें शक्ति मिले, हमें ऊर्जा मिले। हम ऐसा भोजन ना करें जिससे कि हमें आलस्य की प्राप्ति हो। तो श्रीमद् भागवत गीता से में इस आहार की जो चर्चा की गई है, यदि हम इसमें सात्विक आहार को ले, सात्विक आहार की यदि हम चर्चा करें तो जो सतोगुणी प्रधान व्यक्ति हैं उनको यह भोजन प्रिय है, ऐसा बताया गया है। परंतु इस भोजन को यदि हम, इस आहार को यदि हम सेवन करें, सात्विक है, साथ ही साथ यदि सात्विक आहार का यदि हम सेवन करें तो यह हमें योग साधना में अग्रसरित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात जब हम योग साधना कर रहे हैं तो उस समय हमें सात्विक आहार का ही चुनाव करना है, हमें तामसिक और राजसिक आहार का सेवन नहीं करना है। हठ योग परंपरा के अनुसार हमने चर्चा की, घिरण्य संहिता के अनुसार हमने चर्चा की, और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमने चर्चा की। जो सात्विक आहार है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो संयमित युक्त है, उनको यह आहार प्रिय है। ऐसे भी शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है। अब आहार का लाभ क्या है? जो सात्विक आहार है उसका लाभ क्या है? उसका लाभ है यह आहार हमें आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम की भावना को बढ़ाता है। अर्थात यदि हम इस प्रकार के सात्विक भोजन का सेवन करें, सात्विक आहार लें, तो यह हमें प्रेम, भावना, आरोग्य और बल देता है। तो जब हमें आरोग्य और बल मिलेगा, जब हमारे अंदर प्रेम की भावना आएगी, तभी हम योग साधना में अग्रसरित हो सकते हैं, योग साधना का हम पूर्ण लाभ ले सकते हैं। परंतु जो राजसिक है, जिनमें रजोगुण की अधिकता है, वह व्यक्ति जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से घिरे हुए, ऐसे व्यक्तियों को राजसिक आहार ही ज्यादा प्रिय है। जैसे राजसिक आहार में आपने वैसे व्यक्ति को देखा होगा जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ज्यादा मात्रा में है। वो ज्यादा कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, ऐसे आहारों का वो सेवन करते हैं। तामसिक आहार यह तमोगुण प्रधान होता है। यह आहार की श्रेणी में जैसे पहले से पका हुआ भोजन, काफी समय पहले से बनाया हुआ भोजन, बासी भोजन, या वैसा भोजन जो खराब हो गया है, वैसा भोजन जो जूठा है, वह तामसिक भोजन है। तो ऐसा भोजन का यदि हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर और मन के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें तामसिक और राजसिक आहार का सेवन नहीं करना है। हमें योग में अग्रसर होने के लिए, हमें योग साधना करने के लिए हमें सात्विक आहार का ही सेवन करना है। यदि हम देखें कि आहार में एक बाधक तत्व के रूप में योग में चर्चा की गई है अत्याहार। अर्थात यदि हम अत्याहार के विषय में बात करें तो भोजन को हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि हमें आवश्यकता है। हमें अपना आहार संयमित रखना चाहिए। यदि हम अधिक मात्रा में आहार लेंगे तो वह हमारे शरीर और मन दोनों के लिए ठीक नहीं है। हठ योग प्रदीपिका में अत्याहार के विषय में बताया गया है। तत्पश्चात यदि हम उपनिषद में देखें, उपनिषद में भी आहार के विषय में चर्चा करते हुए बताया गया है, अन्य व जातानि जीवन्ति, अन्न से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से ही सभी जीते हैं और अंत में अन्न में ही समा जाते हैं। अर्थात अन्न हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है
कि हमारी जन्म, हमारा जीवन और हमारा मृत्यु ये सब अन्न से ही शुरू होकर अन्न में ही समाप्त हो जाता है। यदि मिताहार के विषय में हम घृण संहिता के अनुसार यदि हम जानने का प्रयास करें तो इसमें उन्होंने बताया है, मिताहार के विषय में जो प्रमुख बिंदु बताया उन्होंने, जो आहार संयम के बिना योग का अभ्यास करता है उनके शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात जो साधक बिना संयम के आहार का सेवन करते हैं उनके शरीर में अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और जिस कार्य के लिए, जिस सिद्धि के लिए वह योग साधना कर रहे हैं वह सिद्धि पूर्ण नहीं हो पाता है। आहार का महत्व यदि हम जानें तो सबसे पहले आहार की चर्चा यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें, आयुर्वेद के अनुसार देखें तो उसमें बताया गया है चरक संहिता में कि भोजन लेना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा उपाय है। आयुर्वेद में भी चरक संहिता में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भोजन लेना ही स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि यदि हम अपने आहार को संयमित करें, यदि हम सात्विक आहार लें तो हम किसी भी विकार, किसी भी रोग से ग्रसित नहीं हो सकते और साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य है योग साधना का वो भी पूर्ण होगा अकॉर्डिंग टू हमारे घृण संहिता, हठ योग प्रदीपिका और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। परंतु यदि हम आधुनिक युग में यदि हम देखें तो हमारे शरीर में जो मुख्यतः 6 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, लवण और विटामिन, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि एक जो वयस्क मनुष्य हैं उनको प्रतिदिन 2500 कैलोरी तक की आहार सेवन करना चाहिए। आधुनिक युग में जो हमारे डाइटिशियन हैं, आहारविद हैं, उन्होंने इस विषय में बताया गया है। अब यदि हम चर्चा करें आहार का सिद्धांत कैसा हो, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठते हैं कि अब आहार का कैसा आहार करें, किस प्रकार से हम आहार का सेवन करें। तो सबसे पहले यदि हम देखें आहार सेवन करने के लिए तो कुछ बिंदु पर हमें प्रकाश डालना है। जैसे उचित समय, आजकल हमें यह देखने को मिल रहा है, हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग में हमारा जीवन शैली कितना बदल चुका है। हमारा जीवन शैली इतना बदल चुका है कि जो आहार हमारे जीवन का आधार है उस आहार के लिए भी हम समय नहीं दे पा रहे। तो इसलिए हमारा जो आहार सेवन करने का समय है वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी सही समय पर हमें आहार ग्रहण करना है। आप एक समय निर्धारित करिए, जब आप सुबह के समय सुबह का नाश्ता करते हैं उसका समय निर्धारित करें, दोपहर के भोजन का समय निर्धारित करें और साय के समय का निर्धारित करें। परंतु हमारा जो जीवन शैली बदल गया है उसके वजह से हम सही समय पर आहार नहीं लेते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को और सुनने को मिला है, बहुत सारे व्यक्ति साधक यह प्रश्न करते हैं कि मैं आहार में सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को ले रहा हूँ, सभी महत्वपूर्ण पदार्थों को ले रहा हूँ, सात्विक आहार भी ले रहा हूँ, परंतु फिर भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकार क्यों आ रहे हैं। तो उसका उत्तर यही होगा कि वह आहार लेने का उनका समय सही नहीं है। वो सही समय पर अपने आहार का प्रबंधन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए सर्वप्रथम आप अपने आहार को एक सही समय निर्धारित करें, तभी वह हमारे शरीर व मन के लिए
अच्छा साबित हो सकता है। दूसरा, यदि हम मुख्य बिंदु देखें, स्वच्छ, अर्थात भोजन करने से पहले आप स्वच्छ होइए। पहले के समय में आपने देखा होगा कि भोजन ग्रहण करने के पूर्व हमें हाथ पैर को अच्छी तरह से जल से धोना होता था, परंतु अब आधुनिक समय में हमारे पास इतना भी समय नहीं हो पा रहा है कि हम अपने हाथों को और पैरों को और मुख को स्वच्छ कर सके। यदि हम बाहर से कहीं से आ रहे हैं, दफ्तर से, कार्यालय से, तो बिना हाथ धोए, बिना पैर धोए, बिना स्वच्छ हुए यदि आप भोजन ग्रहण करेंगे तो वह भोजन ग्रहण आपके शरीर में विकार उत्पन्न ही करेगा। यहाँ पर स्वच्छ का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं लेना है, यहाँ पर स्वच्छ का अर्थ मानसिक रूप से भी है। क्योंकि यदि आप भोजन ग्रहण करने के समय आसन पर बैठे हैं, आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आपने अपने शरीर को स्वच्छ कर लिया, परंतु यदि आपके मन में अनेक प्रकार के विचार हैं, उस समय आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष है, तो वह आहार आपके शरीर में विकार उत्पन्न करेंगे। क्योंकि जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं वह भगवान शिव का स्वरूप है। तो इसलिए अपने मन को और शरीर को दोनों को स्वच्छ रखना है, तभी हमें आहार ग्रहण करना है। तत्पश्चात आसानी से पचने योग्य आहार का चुनाव करें। हर व्यक्ति यह जानता है, यह समझता है कि उसे कौन सा आहार सेवन नहीं करना है, परंतु फिर भी वह ऐसे आहार का सेवन कर लेता है जो पचने योग्य नहीं है। अपने शरीर के मंदाग्नि के अनुसार ही आहार का सेवन करें। जो आहार आराम से और सुगमता से पच जाए। शुद्ध भाव से बना हुआ आहार। यदि आप आहार बना रहे हैं, यदि आप अपने रसोई में भोजन पका रहे हैं, जो व्यक्ति भोजन पका रहे हैं, यदि उनका मन का भाव स्वच्छ नहीं है, वह श्रद्धापूर्वक उस आहार को नहीं पका रहे, उनके मन में द्वेष चल रहा है, उनके मन में अनेक प्रकार की लोभ है, तो वह पकाया हुआ आहार भी हमारे शरीर को विकार उत्पन्न करेगा, यह संभव हो सकता है। तो इसलिए जब भी आहार को बनाएं, जब भी भोजन पकाएं, शुद्ध मन भाव से, स्वच्छ मन भाव से भोजन को पकाएं, क्योंकि जो भोजन है वह ईश्वर का स्वरूप है, वह हमारे शरीर में जा रहा है। यदि शुद्ध भाव से पकाया हुआ भोजन हमारे शरीर में जाएगा, तभी तो वह हमारे शरीर के मांस, रक्त, मज्जा, मेद आदि को सही ढंग से सही समय पर विकसित कर पाएगा। उसके बाद यदि हम देखें तो हमारा आहार सुमधुर, स्निग्ध होना चाहिए। दूसरा, यदि हम बिंदु देखें, अगले बिंदु पर यदि हम प्रकाश डालें, तो यह कहा गया है कि जब आपको भूख लगे तभी आप आहार सेवन करें, क्योंकि बिना भूख लगे यदि आप आहार सेवन करेंगे तो जो पूर्व से जो आहार आपके आंतों में, आपके आहार नली में है, और पुनः फिर से एक बार हम बिना भूख लगे आहार सेवन करेंगे तो वह हमारे शरीर को और मन को दोनों को नुकसान करेगा। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, अपच हो सकता है, या ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है जो हमें शरीर व मन के लिए सही नहीं है। तो इस बात का चुनाव करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपको भूख लगे तभी आप भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करते समय आप यह समझ कर करें कि हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह सब ईश्वर को समर्पित है।
कहा भी गया है जो अन्न है वह ब्रह्मा का स्वरूप है, जो उसमें से रस निकलता है वह विष्णु का स्वरूप है, और जो हम ग्रहण करते हैं वह शिव का स्वरूप है। अर्थात उसे एक शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। जीने के लिए आहार लें। जितना में हमारा जीवन चल जाए उतना ही आहार का सेवन करें। ज्यादा आहार का सेवन ना करें और उसे एक प्रसाद समझ करके भाव सेवन करें। आहार सेवन करते समय संतुष्टि भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आहार आप ग्रहण कर रहे हैं उस आहार से संतुष्ट होना है कि हाँ, मैं जो भी आहार ग्रहण कर रहा हूं वह मन को भाने वाला है। हमें इतना आहार से, हम इतने भोजन से संतुष्ट हैं, हमें और भोजन की आवश्यकता नहीं है। जो भी मिल रहा है हम उसी में संतुष्ट हैं, हम उसी आहार का सेवन कर रहे हैं। तत्पश्चात आहार को आप औषधि भाव से देखें, क्योंकि यदि हम देखें तो हमारा आहार एक औषधि है। जैसे हम बीमार होने पर औषधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु बीमार ना हो इसके लिए हम जो आहार का सेवन कर रहे हैं वह भी एक औषधि है। यदि आप बेमेल भोजन का सेवन करेंगे तो वह औषधि नहीं है, वह हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। तो औषधि के रूप में जाने और फिर उस आहार का सेवन करें। तो ये हमने आहार की कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। अब यदि हम कुछ और आहार के विषय में बातें करें तो पुनः एक बार हम सारे चर्चा की, सारे व्याख्या की यदि हम मुख्य बिंदु पर आए तो संपूर्ण आहार जो हमारा है उसे हम ध्यान एकाग्र करके ही उस आहार को ग्रहण करें। आहार को खूब चबा कर खाएं, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। आहार एकांत में बैठकर सेवन करें। तुरंत बाद आप किसी भी श्रम या कार्य में ना लगें। जैसे ही आप आहार समाप्त करते हैं उसके बाद हमें तुरंत किसी श्रम या कार्य में नहीं लगना है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आरोग्यता के लिए खाएं, समय हो तभी आप आहार का सेवन करें। अधिक मिर्च मसाला या ऐसे आहार का सेवन ना करें जो आपके शरीर व मन को नुकसान करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो सात्विक आहार की चर्चा की गई है उसका चुनाव करें। जब आप सात्विक आहार का सेवन करेंगे तभी आप योग साधना में पूर्ण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हठ योग और घेरंड संहिता के अनुसार जो आहार की चर्चा की गई है, जो मिताहार की चर्चा की गई है, आप उन आहार का ही सेवन करें। हम आज के व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद।